हरिपुर के जंगल में जहाँ सारे पक्षी अपने अपने परिवार के साथ रहते थे, वहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी। उसकी सास बिंदी कबूतर शहर में गुब्बारे बेचने का काम करती थी। टुनटुनी की सास को अपनी बहू और पोतियों से सख्त नफरत थी और वो हर वक्त उनको बातें सुनाती रहती थी। है मनुष्य, कहीं और जाकर खेलो। एक तुम्हारी माँ मनुष्य क्या कम थी कि तुम दोनों इस दुनिया में आ गई। मैं कह देती हूँ, अगर गेंद मुझे लगी तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरह टुनटुनी की सास जितनी देर घर में होती, वो अपनी पोतियों और बहू को बातें सुनाती रहती थी। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया और उसका पति शहर किसी काम से जा रहे थे, तो रास्ते में कालू कौवा का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। मैं सच कहती थी कि तुम तीनों हो ही मनुष्य। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब तुम तीनों का मेरे घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अभी तुम लोग निकलो यहाँ से। लेकिन सासू माँ, मैं और मेरी बेटियाँ कहाँ जाएंगी? हमारा तो इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए प्लीज़ हमें घर से ना निकालें। लेकिन टुनटुनी की सास ने उसकी एक न सुनी और इस तरह टुनटुनी और उसके बच्चों को वहाँ से जाना पड़ा। थोड़ी दूर जाकर वो तीनों माँ बेटियाँ एक दरख्त पर बैठकर रोने लगी। एक परी उनके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ आ गई। तुम तीनों क्यों इतना रो रहे हो? ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से आप तीनों रो रहे हो? फिर टुनटुनी चिड़िया ने सारी बात परी को बता दी, जिसे सुनकर परी ने एक मैजिक किया और गीली मिट्टी का सुंदर सा घर टुनटुनी और इसके बच्चों के लिए बना दिया, जिसे देखकर टुनटुनी और उसके बच्चे बहुत खुश हुए और वहाँ वो हंसी खुशी रहने लगे। दूर एक गांव के जंगल में रहने वाला बंटी कबूतर काम ना होने की वजह से अपनी बेटी को साथ लेकर शहर के जंगल जा रहा था। तभी वो अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, तुम बस चिंता न करना। मैं और टुनटुनी शहर के जंगल जा रहे हैं। मैं वहाँ कोई काम धंधा कर लूँगा और टुनटुनी का दाखिला भी शहर के किसी अच्छे स्कूल में करवा दूँगा। और हाँ, तुम हम दोनों के खाने की फिक्र ना करना। टुनटुनी को रोटी बनानी आती है, बस हम दोनों बाप बेटी गुजारा कर लेंगे। अरे चिंता कैसे न करूं, आप मेरी बेटी को साथ ले जा रहे हो, मैं पीछे अकेली रह जाऊंगी। खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं भी चिट्ठी लिखा करूँगा और तुम भी चिट्ठी लिखकर अपनी खैरियत की इत्तला दे देना। फिर वो दोनों बाप बेटी शहर के जंगल आ जाते हैं। पापा, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। सामने देखो पापा, सामने समोसा चाट की दुकान है। आप जल्दी से जाओ, अपने और मेरे लिए गरम गरम समोसे ले आओ। लेकिन टुनटुनी बेटा, ये शहर है और तुम्हें तो पता है ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और यहाँ तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा करता हूँ, मैं एक समोसा प्लेट ले आता हूँ, तुम वो खा लेना। मुझे तो ऐसे भी कुछ खास भूख नहीं है। ये कहकर बंटी कबूतर कालू समोसे वाले के पास आता है और कहता है, भाई, जल्दी से एक प्लेट समोसा चाट की देना, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है।
शक्ल और बातों से तो तुम कोई देहाती पक्षी लगते हो। लगता है किसी गांव से आ रहे हो। तुम्हारे पास पैसे भी हैं ये सब चीज़ें खरीदने के, या ऐसे ही बातें कर रहे हो? हाँ हाँ भाई, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मैं अभी अभी अपने गांव से आ रहा हूँ और मेरे पास अभी तो पैसा ही पैसा है। ये देखो मेरा बटुआ। अरे मेरा बटुआ कहाँ गुम हो गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ओ भाई, ये शहर है शहर। यहाँ पर चोर चक्के ज़्यादा होते हैं। तुम्हें अपना पैसा संभाल कर रखना चाहिए था ना। फिर बंटी कबूतर दुखी मन के साथ टुनटुनी चिड़िया के पास वापस आ जाता है। पापा, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अब हम क्या खाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। है, तुम फिक्र न करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर कुछ सोचकर बंटी कबूतर दोबारा से कालू कौवे के पास आता है और कहता है, कालू भाई, क्या आप मुझे समोसे की एक प्लेट दे दोगे? मेरी बेटी बहुत भूखी है। मैं खुद तो भूखा रह लूँगा, लेकिन अपनी बेटी को भूखा नहीं रख सकता। बदले में मैं आपकी दुकान के सारे काम कर दूँगा। देखो, शक्ल से मुझे तुम कुछ भले पक्षी मालूम होते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर रख लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ कि यहाँ तुम्हें मेरे साथ मिलकर समोसे बनाने होंगे। ऐसे भी मुझे एक नौकर की अशद ज़रूरत है जो मेरे काम में मेरी मदद कर सके। ठीक है कालू भाई, आप बस मुझे समोसे बनाने का सिखा दें, फिर मैं ईमानदारी से आपके सारे समोसे बना दिया करूँगा। ठीक है, तुम कल से दुकान पे आ जाना। इसी तरह समय बीतने लगता है। बंटी कबूतर कालू कौवे की दुकान पर काम करने लगता है। एक दिन कालू कौवा बंटी कबूतर के पास आता है। बंटी कबूतर कालू कौवे को देखते ही कहता है, अच्छा किया साहब जी, आप मेरे घर आ गए। आज मैं अपनी बेटी की फरमाइश पर मीठा बना रहा हूँ और मेरी बेटी मेरी फरमाइश पर पानी पूरी बना रही है। आप दोनों चीज़ें टेस्ट करके बताना कि कौन सी ज़्यादा अच्छी बनी है। बंटी, टुनटुनी को पानी पूरी बनानी आती है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है कि हमारे इलाके में किसी को पानी पूरी बनानी नहीं आती और यहाँ के पक्षी पानी पूरी खाने के लिए साथ वाले जंगल जाते हैं। हाँ साहब जी, मेरी बेटी पानी पूरी बहुत अच्छी बनाती है और मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ के पक्षियों को पानी पूरी बहुत पसंद है। कालू अंकल, पापा ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत अच्छी पानी पूरी बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पानी पूरी का ठेला लगा सकूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं कल ही टुनटुनी को अपनी दुकान के सामने पानी पूरी की दुकान खोल देता हूँ और पैसों की तुम फिक्र ना करना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। फिर अगले ही दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पानी पूरी की दुकान खोल देता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया को खुश देखकर बंटी कबूतर कहता है, टुनटुनी, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को भी चिट्ठी लिख दी है कि अब वो भी शहर आ जाए। ऐसे भी हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए हैं और बस तुम देखना, कल तुम्हारी माँ भी हमारे साथ होगी। पहले ही दिन टुनटुनी चिड़िया की बनाई हुई पानी पूरी सब पक्षियों को बहुत पसंद आती है और वो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अगले ही दिन टूनी चिड़िया भी शहर आ जाती है और अपने परिवार से मिल जाती है और फिर वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।